यस, देखिए इसमें 9th क्वेश्चन की फिगर ये वाली है। इसने बोला है इस ट्राइंगल में ए बी सी एंड ए एम पी, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड बी एंड एम पर ये राइट एंगल्ड है ना। आपसे प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, जो ए रूल से डायरेक्ट ही हो रहा है, क्योंकि एक एक एंगल तो दोनों में 90-90 का है और एक कॉमन पे आ रहा है, एंगल ए कॉमन पे, तो ए सब रूल से आपका सिमिलर हो रहा है। और उसी का फिर सी पी सी टी से सी ए की कॉरस्पॉन्डिंग उसकी पी ए आएगी, अब इज इक्वल्स टू बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एम पी आएगी, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में इसने बोला है CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG then show that, ये तीन बातें प्रूव करा रहा है इसमें, है ना। तो ये है कंडीशन, देखिए इसकी कि ये ट्राइंगल ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर गिवन है, एंगल सी का बाइसेक्टर सी डी और एंगल जी का बाइसेक्टर है जी एच, है ना। आपको ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिया गया है ई एच जी एफ के, वो उसके एफ ई जी के, है ना। इसलिए सबसे पहली बात, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हुआ, एंगल सी एंगल जी के इक्वल हुआ। अब लेते हैं हम ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल एच जी एफ। ये थर्ड पार्ट है एक्चुअली में, फर्स्ट पार्ट पहले से यही प्रूव होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में डी सी ए एंड एच जी एफ में एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ जो गिवन है ना, क्योंकि ट्राइंगल दोनों सिमिलर दे रखे हैं, और क्योंकि ये पूरा सी एंगल जी एंगल के इक्वल है तो उनका हाफ हाफ भी तो इक्वल होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बता रखे हैं, है ना। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एफ जी एच, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। ऐसा करके दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर प्रूव हो रहे हैं ए सब रूल से। तो एक पार्ट तो ये जो उसने थर्ड पार्ट, बुक में थर्ड पार्ट दे रखा है, मैंने फर्स्ट ले रखा है इसको। और इसी के सी पी सी टी से फिर डी सी अपॉन सी पी एस टी से एच जी इज इक्वल्स टू इसकी सी ए अपॉन इसकी जी एफ जी का रेशो इक्वल होगा। ये सेकंड पार्ट में पूछा था, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है अपना, वो सेकंड पार्ट है अपना, वो थर्ड पार्ट है। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल बी सी डी सी बी और एच जी ई, इन दोनों की भी सिमिलरिटी प्रूव करती है। तो एक तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल जो दे ही रखा है इसमें गिवन है, और वही सी का हाफ और जी का हाफ एंगल, यानी ये वाले एंगल भी इक्वल, एंगल बी सी डी एंगल ई जी एच के इक्वल, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो ये दोनों भी ए सब रूल से सिमिलर हो गए, ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10th, है ना। 11th क्वेश्चन में इसने बोला है इन गिवन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड, बी सी को प्रोड्यूस करने पर ई कोई पॉइंट आता है इस पे, ई से ये ई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है ए सी पर, है ना। ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल बता रहा है वो, है ना, और ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी बता रहा है, और ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी बता रहा है। अब आपसे प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट ए बी डी ट्राइंगल सिमिलर है
ECF ट्राइंगल के, ECF ट्राइंगल के, है ना। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल में एक एक तो एंगल 90-90 का आ रहा है, और ABD का एंगल B इस ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल है, क्योंकि उसने ये ABC तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बताया था, तो उनके इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल, फिर वो ये रूल से सिमिलर हो रहे हैं आपके दोनों ट्राइंगल, है ना। ठीक है ना, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। 12th क्वेश्चन में इसने बोला है साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC, साइड AB BC और मीडियन AD एक ट्राइंगल ABC की आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR, जो कि प्रोपोर्शन में है साइड PQ QR और मीडियन PM के, है ना। आपसे प्रूव करा रहा है शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ABC सिमिलर है PQR ट्राइंगल के, है ना। तो उसने आपको गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR और इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये आपको दे रखा है उसने, है ना। तो इस BC CD को 2BD लिख सकते हैं क्योंकि D मिड पॉइंट है इसका, और QR को 2QM लिखोगे, तो उससे AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM आकर, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे आपके, ABD सिमिलर PQM SSS रूल से, और ये सिमिलर होते ही फिर इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो एंगल B इक्वल आ जाएगा एंगल Q के, और ये एंगल इक्वल आता ही फिर आप इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी ले लो, ट्राइंगल ABC और PQR, एंगल B एंगल Q के इक्वल आ ही गया है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR गिवन था, वहीं ये दोनों SS रूल से आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये है 12th क्वेश्चन, है ना। 13 वाले में उसने बोला है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, साइड BC पर कोई पॉइंट है D, सच दैट एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। आपसे ये प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूव करा रहा है। तो हम इस ट्राइंगल की ADC की और ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल की BAC की, इनकी सिमिलरिटी देखें तो इन दोनों में एक एंगल तो कॉमन आ रहा है, C तो कॉमन आ रहा है, और इसका D एंगल और मेन ट्राइंगल का A एंगल इक्वल उसने बता रखा है आपको, तो फिर A रूल से ये सिमिलर हो जाएंगे, और CPST से जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लोगे इक्वल, है ना, उससे आपका CA का स्क्वायर निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि वो CA उसमें भी आएगी, उस ट्राइंगल के में भी आएगी और इस वाले ट्राइंगल में भी आएगी, और एक के न्यूमरेटर में आएगी और एक के डेनोमीटर में आएगी, जिससे वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर CA का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये है आपका 13th क्वेश्चन, है ना। 14th वाला मैं करवाऊंगा, ये होने में एक एग्जाम्पल निकला है अपना, उसके जैसा ही है ये 12 जैसा है लग ऑलमोस्ट, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज है उसमें, है ना, वो मैं करवा दूंगा। फिर उससे पहले जो जो आपसे हो जाए पहले वो मैं बता दूंगा आज, ताकि होमवर्क कंप्लीट करके मेरे को भेज दो। 15th में बोला है इसने F, हाँ 15th वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल जिसकी लेंथ है 6 मीटर, उसकी शेडो कास्ट होती है 4 मीटर लंबाई की नीचे ज़मीन पे ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर एक टावर की शेडो कॉस्ट होती है 28 मीटर लॉन्ग।
तो टावर की हाइट फाइंड करो, मतलब ये कंडीशन हो गई आपकी, ये है जैसे सेम टाइम पे 6 मीटर पोल की शेडो है 4 मीटर, और उसी टाइम पे मतलब भाई सन तो दोनों के लिए एक ही जगह पर है ना, उसी टाइम एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर ये कोई पोल टावर है, उस टावर की शेडो है 28 मीटर। तो आपको पोल की हाइट, इसकी टावर की हाइट निकालनी है। तो पहली बात, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। क्यों हुए? क्योंकि एक एक तो 90-90 का एंगल आ रहा है इनमें, भाई पोल और ये परपेंडिकुलर ही तो खड़े रहते हैं, है ना, ग्राउंड पे। और दूसरा ये वाला एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि सन की पोजीशन दोनों के लिए एक जैसी होगी, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, तब फिर आप कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल लेना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बस इसी से निकल जाएगी वो, क्योंकि इसमें से 3 साइड तो लेंथ मालूम है ही सही, अपनी चौथी साइड की लेंथ आ जाएगी, है ना। और लास्ट 16th जो क्वेश्चन है, ये भी मीडियन से रिलेटेड है। ये ऐसा का ऐसा ही एक एग्जाम्पल निकला है अपना, लास्ट वाला सेकंड लास्ट एग्जाम्पल होगा या लास्ट एग्जाम्पल होगा, उसमें बताया था हमने। इसने बोला है इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर की मीडियन ए डी और पी एम है। अगर इसने बोला है आपसे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इस बार ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है पी क्यू आर के, और 12th वाले में उल्टा था, उसमें प्रूव करवा रहा था, है ना। अब आपसे प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम प्रूव करना है ना, ए डी अपॉन पी एम, यानी मीडियंस का रेशो और साइड का रेशो इक्वल है। तो पहली बात, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे है ना, तो ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, है ना। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। तो अब हम इन दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी लेते हैं, ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, जिसमें ए बी और पी क्यू के साथ ए डी और पी एम भी आ रही है ना। तो क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये चल ही रहा है पहले से इक्वल, है ना, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल चल ही रहा है। बी सी को हम 2BD लिख सकते हैं क्योंकि डी मिड पॉइंट है इसका, और वही क्यू आर को 2QM लिख दें, तो उससे बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, और इनके बीच का एंगल बी और क्यू इक्वल है ही पहले से, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। तो ऐसे रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू है, और फिर सी पी एस टी से ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू है, ठीक है ना, जो प्रूव करा रहा है यही प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके रख लें आप, है ना।